हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीयूईटी निम्बस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गैट का फुल सिलेबस फॉर 2026। अगर आप 11th या फिर 12th स्टैंडर्ड में हो या फिर आपने ड्रॉप लिया है आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड, तो आपको मेक श्योर करना है अभी इज द राइट टाइम, है ना। अभी से अगर आप शुरू करोगे तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या फिर जब भी एग्जाम आपका आने वाले होगा तब तक आप फुल्ली प्रिपेयर्ड रहोगे। प्लस 11th-12th वाले बच्चे, स्पेसिफिकली 12th स्टैंडर्ड के बच्चे, उनका बोर्ड एग्जाम्स भी आएंगे, तो साथ में वो जैसे आपके बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद साथ के साथ आपका सीयूईटी एग्जाम भी होगा। तो उस टाइम पे आप लोग पैनिक ना करो, है ना। आपको लगे कि ओहो अब तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, अभी तो बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो तभी के लिए आपको अभी से अच्छे से पूरा प्रिपरेशन करनी है। उसके लिए सबसे पहली चीज आती है सिलेबस। हमने सिलेबस डिस्कस करा है इकोनॉमिक्स का। अगर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में बच्चे इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर देखें, बिकॉज सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी डायरेक्शन में, है ना, एक डायरेक्शन देता है सिलेबस कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। तो यहाँ पे हम गैट की बात कर रहे हैं, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। आपको पता है आपका सीयूईटी एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 मेजर पार्ट्स आते हैं और उसका तीसरा पार्ट है गैट। वैसे तो आप लोगों को आइडिया होगा कौन कौन से पार्ट्स हैं, बट एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। पहले आता है लैंग्वेज, फिर आता है डोमेन सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज डोमेन सब्जेक्ट्स, देन योर गैट, जिसकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो डोमेन सब्जेक्ट्स में हम लोग ने इकोनॉमिक्स की बात करी है, और अगर किसी भी और सब्जेक्ट का अगर आपको सिलेबस देखना है अंडर डोमेन सब्जेक्ट तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दो, ठीक है। मैं कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगी, कंप्लीट सिलेबस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट अंडर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। लैंग्वेजेस में भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलती है, तो लैंग्वेजेस का हम लोग सिलेबस इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग गैट कंप्लीट कर देते हैं, बिकॉज लैंग्वेज, कोई ना कोई लैंग्वेज आपने 11th-12th में पढ़ी होगी, तो बेटर रहेगा कि उसी लैंग्वेज को आप कंटिन्यू करो इन योर सीयूईटी एग्जाम। और डोमेन सब्जेक्ट्स में क्या है, जो भी एग्जाम में आपने सब्जेक्ट्स अभी रखे हैं, है ना, 11th-12th में रखे हैं, वही सब्जेक्ट्स अगर आप रखो तो आपको एक एडवांटेज मिल जाता है कि आपको एक्स्ट्रा, है ना, जीरो से नहीं स्टार्ट करना पड़ता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो इसलिए डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में आप लोग वही सब्जेक्ट्स पढ़े जो कि आपने रखे हैं इन 11th एंड 12th। जैसे कि जो भी बच्चा साइंस बैकग्राउंड से है, साइंस स्ट्रीम से है, तो वो साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स रख ले, है ना। वैसे ह्यूमैनिटीज से जो भी बच्चा ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो इन्हीं सब्जेक्ट्स को अंदर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ले। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है दैट इज गैट, बिकॉज गैट जो सेक्शन होता है वो आपके लिए नया रहता है ना, आपने नहीं पहले पढ़ा होता है इन योर 11th-12th। जैसे इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको देखने को मिलता है, लॉजिकल रीजनिंग, इसके अलावा जीके एंड करंट अफेयर्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ही नई रहती है, तो इस पे थोड़ा सा स्ट्रेस देने की ज़रूरत रहती है। इसीलिए मैं कंप्लीट सिलेबस आपको गैट का यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। जैसे कि अगर आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखो तो आपको कुछ ऐसा सिलेबस दिखेगा। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके अलावा रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स, क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, एंड जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट लिटरेसी। देखिए, अगर आप इस सिलेबस को एज इट इज ही रखोगे तो आपको नहीं पता चलेगा एग्जैक्टली किन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। तो इसीलिए हम लोगों ने आपके लिए फर्दर इन्हें डिवाइड किया है ना। यहाँ पे देखिए, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, पर आपको पता नहीं चल रहा कि उसके अंदर आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, पर्टिकुलरली कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे सिर्फ आपको पता चल रहा है अच्छा जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, लिटरेसी। इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है वो मैं आपको बताऊंगी। जनरल नॉलेज में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं जहां पे पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस का जो एनालिसिस रहता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां से पता चलता है अच्छा इस टॉपिक पे ज्यादा स्ट्रेस देना है, इस टॉपिक पे कम स्ट्रेस देना है। देन करंट अफेयर्स, तो आपको पता है कि करंट अफेयर्स हम लोगों का जो लाइव सेशन रहता है अर्ली मॉर्निंग एट 8:10 AM,
8:10 AM पे अर्ली मॉर्निंग सेशन रहता है करंट अफेयर्स का, है ना, करंट न्यूज विद स्टैटिक पोर्शन एंड एट द एंड MCQs बिकॉज योर एग्जाम इज MCQ बेस्ड। और एग्जाम पैटर्न का वीडियो अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, देन वीडियो सेक्शन में जाइए और कंप्लीट एग्जाम पैटर्न देखिए CUET 2026 का कि एग्जैक्टली पूछा कैसे जाता है ना, कितना टाइम आपको मिलता है, किस सब्जेक्ट के लिए कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या ड्यूरेशन रहता है, ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम पैटर्न वीडियो में मिल जाएगी। तो ये है जो कि NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलता है। देन नेक्स्ट इज जो कि हम लोगों ने आपके लिए सिंप्लीफाई किया है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है। सो अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें और लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, है ना, दो चीजें आर वेरी इंपॉर्टेंट। गैट के अंदर दो सेक्शंस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे है जो कि आपको पढ़ने ही है ना, इसमें से आप कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते बिकॉज इनमें से क्वेश्चंस आए हैं पिछले 4 बारी में, जितना भी एग्जाम हमने देखे हैं उन एग्जाम्स में ये सारे के सारे टॉपिक्स पूछे गए हैं। नंबर सिस्टम्स सबसे पहले, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कैसे आप सॉल्व करोगे इसके क्वेश्चंस। देन सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, इसके अलावा फिर आता है परसेंटेज, है ना, उसके कुछ मेथड्स रहते हैं, कुछ ट्रिक्स भी रहती है। देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देन कम्स एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, HCF, LCM, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड एल्जेब्रा। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है आपको मतलब 12th स्टैंडर्ड तक के, है ना, जैसे 10th to 12th स्टैंडर्ड तक के आप लोगों को ये टॉपिक्स देखने हैं और कोशिश करनी है जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे किसी भी टॉपिक को उतना ही बेटर आप सॉल्व कर पाओगे। क्वांटिटेटिव में तो यही रहता है, क्वांटिटेटिव में आपने जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, है ना, एक टॉपिक आपको पता चल गया जैसे कि स्पीड, है ना, स्पीड आपने अच्छे से पढ़ लिया एक्सक्यूज मी, फिर स्पीड से रिलेटेड आप जितने ज़्यादा MCQs सॉल्व करोगे उतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको ध्यान रखना है, आपको MCQs ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं और उसका फॉर्मूलाज ध्यान रखना है ना, कुछ कभी कभार डायरेक्ट फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसके फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं, प्लस MCQs आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। और जैसे कि NTA की वेबसाइट में आपको सारे के सारे टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे कि अब ठीक है टॉपिक आपने देख लिया बट एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, तो वही सिंप्लीफाई यहाँ पे हम लोगों ने आपके लिए चीज़ें करी हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्किप नहीं करना है क्योंकि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन देखा गया है इन PYQs, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बाद हम लोग बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं जैसे कि एनालॉगी, देन ब्लड रिलेशंस, है ना, ब्लड रिलेशंस के तो काफ़ी ऐसे आप लोग गेम्स भी खेलते होंगे ब्लड रिलेशंस की, है ना, ब्लड रिलेशंस के कुछ एग्जाम्पल्स अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं बट आपको याद होगा। देन कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, डायरेक्शन सेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सिलॉगिज्म, क्रिटिकल रीजनिंग, पजल्स आती हैं, इन स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। तो ये मेजर टॉपिक्स हैं अंडर लॉजिकल रीजनिंग जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं और बहुत ही, है ना, बाय हार्ट पढ़ने हैं ताकि जो आपका एग्जाम जब आए उस टाइम पे आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको ऐसा ना लगे अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। कुछ सारे के सारे क्वेश्चन इतने बिल्कुल ही ऐसे लगने चाहिए कि ठीक है ये इससे रिलेटेड मैंने कोई ना कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है, इवन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सारी की सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ईजी है अटेम्प्ट करने में। तो लॉजिकल रीजनिंग की हमने बात कर ली, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर ली, इसके बाद दो चीज़ें बचती है, दैट इज GK प्लस करंट अफेयर्स। ठीक है, तो GK के अंदर काफी सारे टॉपिक्स आते हैं, इसका एक अलग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी इसके बाद ही। तो GK के लिए आपको वो वीडियो देखना होगा बिकॉज यहाँ पे अभी लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव के ही आप चीजें समझ लो कि यहाँ पे क्या क्या चीजें आपने पढ़नी है। देन अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें नेशनल इंटरनेशनल ये सारी चीजें आती है
और करंट अफेयर्स के लिए मेक श्योर कि आप 8:10 पे, है ना, 8:10 AM पे एवरी मॉर्निंग हमारा सेशन, जो लाइव सेशन रहता है, वो जरूर अटेंड करें। और जीके के लिए मैंने आपको बता दिया, इसका अलग वीडियो में लेकर आऊंगी, बिकॉज इसमें भी हमें पूरा डिटेल में समझना है कि कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। और उन टॉपिक्स में से भी, जैसे ये पूरा सब्जेक्ट है, मान लीजिए पॉलिटी से रिलेट कर रहे हैं, तो उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जो कि रिपीटेड टॉपिक्स रहते हैं, है ना। अगर आपने 2025 के लिए हमारे चैनल से प्रिपरेशन करी तो आपको पता होगा जितने भी रिपीटेड टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं वहां से सवाल जरूर आए हैं। उसका भी एक अलग वीडियो है हमारे चैनल पे, वीडियो सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको जितनी भी वीडियोस मिलेगी, एवरी वीडियो इज इम्पॉर्टेंट, है ना। हर वीडियो का एक अपना इम्पॉर्टेंस है, तो आपको मेक श्योर करना है आप कम पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, है ना। जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है उससे जरूर रिवाइज कीजिए, ताकि आपको वो चीज याद रहे आपके एग्जाम के टाइम पे। तो 2 चीजें हमने डिस्कस करी है, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बता दिया मॉर्निंग लाइव सेशन, और जीके के लिए हम लोग डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इन चीजों को देख लो कि अच्छा ठीक है ये चीजें आपको पढ़नी है। बेसिक से अगर आप चलोगे तो एडवांस लेवल तक जरूर जाओगे, है ना। बेसिक पहले आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप एडवांस में जाओगे। इसी के साथ अगर आप CUT 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फुल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और एग्जाम सक्सेस जो है आपको CUT निम्बस के साथ मिलेगा। कंप्लीट रोड मैप के साथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, हम लोग आपको कंप्लीट सिलेबस बताएंगे, उसके साथ बुक्स आपको रिकमेंड करेंगे कि कौन सी बुक्स जो है आपके लिए बढ़िया रहेगी, और जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की उनका क्या क्या क्राइटेरिया रहता है। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में आप सिर्फ वही सब्जेक्ट्स ले सकते हो जो आपने 11th-12th में पढ़े हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है कि आप कोई भी सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो अगर आपने 11th-12th में पढ़े भी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपको हमारी कंप्लीट गाइडेंस जो है हमारे चैनल पे मिलेगा। तो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, प्लस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना नहीं भूलना है, बिकॉज टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलते हैं सबसे पहले। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, क्लिक ऑन दैट लिंक, जस्ट फॉलो चैनल। सो थैंक यू सो मच। ये था आज का हमारा शॉर्ट वीडियो ऑन सिलेबस फॉर गैट, और गैट में भी लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जीके की अगर मैंने बात करी है तो उसका हम कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे, कंप्लीट सिलेबस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।